अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज कुछ लोग अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सवाल उठा रहे हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने अपनी ज़िंदगी में 9 शादियाँ क्यों की और 53 साल की उम्र में 9 साल की हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह क्यों किया। इस बात को लेकर कुछ जाहिल लोग अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगे। ऐसे लोग हमारी आज की वीडियो को ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह आपकी सोच बदल जाएगी और आप कभी भी किसी से इस तरह का सवाल नहीं करोगे। और प्यारे दोस्तों, अगर आप आशिक रसूल हैं और आपको प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले पूरे अरब में हर तरफ बुराई फैली हुई थी। समाज में इतनी बुराइयां होने के बावजूद भी कोई भी बुराई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छू नहीं पाती थी। ऐसे माहौल में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सोच और समझ से अच्छाई और बुराई में फ़र्क करके खुद को बुराइयों से दूर रखा। ऐसे माहौल में भी वहाँ के लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदाकत की कस्में खाते थे, आपको अपने माल और दौलत की हिफाजत का जिम्मा सौंप देते थे। अगर किसी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता तो आपको फैसला करने के लिए बुलाया जाता था और आपकी बात पर फैसला हो जाता था। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में एक ऐसी औरत के साथ में निकाह किया जो आपसे उम्र में 15 साल बड़ी थी और जिनके पहले 2 शौहर हो चुके थे। उसके बाद अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 50 साल की उम्र तक आपने कोई भी दूसरा निकाह नहीं किया। हालांकि अरब के लोग उस वक्त 10-10 शादियां करते थे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 50 साल तक अपनी पहली बीवी, जिनका नाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, उन्हीं के साथ निकाह में रहे और कभी दूसरी शादी करने की इच्छा भी नहीं जाहिर की। उसके बाद जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, उसके बाद में आपने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ में निकाह किया, जो आपकी हम उम्र थी और एक बेवा औरत थी, यानी एक विधवा औरत थी। प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 9 औरतों के साथ निकाह किया था। इनमें से 8 निकाह अपने 53 साल की उम्र से 60 साल की उम्र के बीच में किए थे। और आपने जितने भी औरतों के साथ में निकाह किया तो उनमें से सिर्फ हज़रत आयशा को छोड़कर बाकी सब औरतों के पहले 2-2 या 3-3 शौहर हो चुके थे, यानी कि वो सब की सब औरतें तलाकशुदा थी या बेवा थी। तो प्यारे दोस्तों, इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि आपका इतनी शादियां करने का मकसद भोग विलास करना बिल्कुल नहीं था। आपका मकसद सिर्फ इतना था कि आप अपने मानने वालों को ये संदेश दे सके कि जब आपका नबी विधवा औरतों के साथ यानी बेवा औरतों के साथ निकाह करके उनको सहारा दे सकता है तो फिर आप क्यों नहीं दे सकते हो। मगर फिर भी कुछ लोग बिना सोचे समझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सवाल उठाने पर लगे हुए हैं। मेरे दोस्तों, ज़रा सोचिए, क्या इस तरह के सवाल एक ऐसे इंसान के ऊपर उठाना सही है जिसने अपने तमाम जवानी के दिन एक ही औरत के साथ में बिता दिए हो, जो उम्र में आपसे 15 साल बड़ी थी और जिसके पहले 2-2 शौहर हो चुके थे। मेरे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में हज़रत आयशा के साथ में निकाह क्यों किया और इसके पीछे की क्या वजह थी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
اللہ کے آخری نبی ہے، یعنی کہ آپ کے بعد میں کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے ہر پیغام کو اور اللہ کے نبی کی حیات زندگی کو زیادہ سے زیادہ عورتوں اور مردوں تک پہنچانا بہت ہی ضروری تھا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے 4 سالوں کے بعد میں آپ نے اللہ کے حکم سے یہ محسوس کیا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چھوٹی عمر کی عورت آئے جس نے اپنی آنکھیں اسلامی ماحول میں ہوئی ہو تاکہ اس کو اچھی طرح سے تعلیم مل سکے، اور اس کے بعد میں وہ عورتوں میں اسلامی تعلیم کو اچھی طرح سے پھیلانے کا ذریعہ بن سکے۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے پھر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چنا، اور ہجرت سے 3 سال پہلے شوال کے مہینے میں یعنی کہ 620 عیسوی میں حضرت عائشہ کے ساتھ میں آپ نے نکاح کیا۔ اس کے 3 سال کے بعد میں آپ کی والدہ حضرت ام رحمان نے آپ کی وداعی کر دی، یعنی کہ رخصتی کر دی۔ اس کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر آئی تو حضرت عائشہ نے اپنے کم عمر میں ہی قرآن پاک اور حدیثوں کی باتوں کو زبانی یاد کر لیا تھا، اور اس کے بعد ان باتوں کو لوگوں کو تک پہنچانے لگی تھی۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان کی ہے ان کی تعداد 2210 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد میں جس نے سب سے زیادہ روایتیں بیان کی ہے وہ حضرت عائشہ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کے اندر بچپن میں جو سمجھداری اور جو ذہانت دیکھی تھی، اسی وجہ سے آپ نے حضرت عائشہ کے ساتھ میں نکاح کرنا پسند کیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر مدینہ میں رہنے والے صحاباؤں کو آپ کو اگر کوئی بات پوچھنی ہوتی تو وہ مسلمانوں کی مائیں یعنی کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس میں آڑ لے کر پوچھتے تھے۔ اس طرح سے یہ مائیں علم کا خزانہ تھی، اور ان سب میں حضرت عائشہ سب سے زیادہ علم والی تھی۔ آپ کو 5000 سے زیادہ حدیثیں منہ زبانی یاد تھی، کیونکہ چھوٹی عمر کی ہونے کی وجہ سے آپ کا ذہنی دماغ بہت تیز تھا، اور حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کے بعد میں ایک لمبی زندگی بھی پائی تھی، جس کی وجہ سے اس کا مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا تھا۔ مگر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا جب نکاح ہوا تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی۔ اتنی کم عمر میں لڑکی کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کیوں کیا؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بات جھوٹ ہے کہ حضرت عائشہ کی اس وقت عمر 6 سال کی تھی۔ حضرت عائشہ کی ایک بڑی بہن تھی جس کا نام حضرت آسمہ تھا، وہ آپ سے 10 سال کی بڑی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر پورے 100 سال کی تھی، یعنی ہجری برس شروع ہونے کے وقت میں حضرت آسمہ کی عمر 27 سے 28 سال کی تھی، اور اس طرح سے 3 برس کی شروعات ہونے کے وقت میں حضرت عائشہ کی عمر 17 یا 18 سال کی تھی، جبکہ سن 2 ہجری میں حضرت عائشہ کی شادی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو گئی تھی۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 19 برس کی عمر میں ہی ہوئی تھی، اور یہ بھی مان لیا جائے کہ شادی کے وقت 9 سال کی تھی، تو اس میں کوئی بھی حیران والی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت عرب کی پرمپرا کے مطابق لڑکیوں کے ساتھ اس عمر میں شادی کی جا سکتی تھی۔ وہاں کے موسم اور کھان پان کی وجہ سے عرب میں لڑکیاں بہت جلدی بڑی ہو جاتی تھی، مطلب کہ اس وقت میں ان کا مینسٹرول سائیکل شروع ہو جاتا تھا، یعنی کہ حیض آنا شروع ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے ان کی شادی بھی بہت جلد کر دی جاتی تھی۔ ایسے میں اگر آپ بھارت کی تلنا عرب کے ساتھ میں کرو گے تو آپ یہ جان کر حیران ہو جاؤ گے کہ
भारत और अरब की लड़कियों की प्यूबर्टी की उम्र में बहुत फर्क है। और यही नहीं, आज से 1400 साल पहले इतनी कम उम्र में शादी होना एक आम सी बात थी। और ये तारीख की हकीकत है कि उस वक्त पूरे यूरोप, एशिया और अफ्रीका में 9 साल की उम्र में शादी की जाती थी। इसी वजह से सेंट ऑगस्टाइन ने जिस लड़की से शादी की थी उसकी उम्र 10 साल की थी, और किंग रिचर्ड ने जिस लड़की के साथ शादी की थी उसकी उम्र 7 साल की थी। बाइबल के मुताबिक ईसाइयों के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम का निकाह अभी 12 साल की उम्र में 99 साल के जोश के साथ में हुआ था। इन बातों से ये बात साफ हो जाती है कि उस जमाने में इतनी उम्र की लड़कियों के साथ में निकाह करना एक आम सी बात थी, और उस वक्त इसको कोई गलत भी नहीं समझता था। और ये नहीं, आज की सोच से भी ये पता चलता है कि लड़कियां 9 से 15 साल के बीच में कभी भी बालिग हो सकती है, यानी कि अपनी जवानी को पहुंच सकती है। मतलब कि लड़कियों को हैज आना शुरू हो सकता है। इस तरह से भी देखा जाए तो उस जमाने के हिसाब से ये निकाह गलत नहीं था। मगर आज कुछ लोग बिना सोचे समझे, बिना पढ़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने में लगे हुए हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और आप अब कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी पाक साफ हस्ती पर सवाल नहीं उठाओगे। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने हर मुसलमान भाई तक ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को वायरल भी कर दें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।